नौजवान की जहानत। किसी मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी। वो इंतहाई सख्त गीर और सफाक बादशाह था। बादशाह को 60 साल से जायद उम्र के अफराद से शदीद नफरत थी। एक दिन बादशाह ने हुक्म सादर किया, मुल्क में 60 साल से जायद उम्र का कोई भी शख्स जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि जहाँ कहीं 60 साल का बूढ़ा नजर आए, इसे फौरन पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक दो। सिपाही हुक्म पर अमल करते हुए बूढ़ों को मौत की घाट उतारने लगे। बादशाह का फरमान सुनने के बाद एक 60 साल किसान का जवान साल बेटा परेशान हो गया। वो अपने बाप से महरूम नहीं होना चाहता था। बेटा एक दिन अपने बापू कंधों पर बैठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल जाने के दौरान बूढ़ा शख्स दरख्तों की शाखों को तोड़ता और रास्ते में फेंकता रहा। बेटे ने इसकी वजह पूछी तो बूढ़े बाप ने कहा, बेटा, वापसी में कहीं तुम रास्ता ना भूल जाओ। बाप की ये अल्फाज सुनने के बाद बेटे का दिल भर आया और वो अपने बाप को घर ले आया और घर के एक गोशे में छुपा दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई राख की रस्सी लाएगा इसे 1 लाख अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी और इससे ही इन नौजवान को दरबार में जगह दी जाएगी। बादशाह का ये ऐलान सुनते ही बेटा अपने ज़ईफ किसान बाप के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बाप ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं राख की रस्सी बना दूंगा। इसने बेटे को नारियल का रेशा लाने को कहा और इसको मजबूती से कसने की हिदायत दी। फिर इसी रस्सी को जलाने का कहा। बेटे ने बाप की हिदायत पर अमल किया और आग से बनी रस्सी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। राख की रस्सी देखकर बादशाह परेशान हो गया और नौजवान से पूछा, तुमने ऐसी रस्सी कैसे तैयार की? किसान के बेटे ने कहा, बादशाह सलामत, जान बख्श दी जाए और मेरे बाप को माफ़ कर दे तो ये राज बताऊंगा। बादशाह ने माफ़ी देते हुए कहा, अब बता। किसान के बेटे ने तमाम किस्सा सुनाया। वालिद के मशवरे पर मैंने राख की ये रस्सी तैयार की है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मेरे हुक्म से लाखों बच्चे अपने ज़ईफ वालिदैन से महरूम हो चुके हैं। मैंने इन ज़ईफ अफराद के तजर्बे से इस्तिफादा नहीं किया। बादशाह ने नौजवान को हस्ते मादा इनाम इकराम देते हुए फरमान जारी कर दिया कि अब किसी ज़ईफ शख्स को हलाक नहीं किया जाएगा, बल्कि वो अपने तजर्बा और जहानत से मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे।